we are going to start with chapter number 10 by the sea is salty. यानी समुद्र जो है इतना salty नमकीन क्यों है, इसके लिए एक स्टोरी है जो स्टोरी आज हम रीड कर रहे हैं. Long ago there were two brothers, one of them was rich and the other was poor. बहुत पुराने समय की बात है. दो भाई थे, उनमें से एक बहुत ही धनी था और एक बहुत ही गरीब था. The rich brother was a miser and never wished to help his younger brother, while the younger brother was honest and gentle. तो जो रिच भाई था, तो जो धनी भाई था वो बहुत ही कंजूस था, लेकिन और वो कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं करता था. और जो छोटा भाई था, जबकि वो बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही महान व्यक्ति था. इट वॉज विंटर, बहुत ठंड थी. द चिली वाइंड हॉल्ड डाउन द चिमनी एंड द स्नो ऑलमोस्ट कवर्ड द हट इन विच द पुअर ब्रदर लिव्ड. तो ठंड का मौसम था. जो छोटा भाई जो था, वो जिस झोपड़ी में रहता था वो स्नो से बहुत ज्यादा ढक गई थी, बर्फ से भर गई थी. दे हैड नथिंग टू मेक फायर और इवन टू ईट. तो उसके पास वहां पर आग के लिए भी कोई इंतजाम नहीं था और खाने के लिए भी कुछ नहीं था. वी कांट स्टॉप, सेड द पुअर ब्रदर टू हिज वाइफ, आई विल आस्क माई ब्रदर टू हेल्प अस. तो उसके बाद वो अपनी वाइफ से बोलता है, पुअर ब्रदर जो था, वो गरीब भाई जो था, वो अपनी वाइफ से बोलता है कि हमें इस तरह से नहीं, भूखे नहीं मरना चाहिए, मैं अपने भाई से मदद के लिए जरूर पूछूंगा. सो द पुअर ब्रदर वेंट टू द रिच ब्रदर फॉर हेल्प. तो जो गरीब भाई था वो अपने अमीर भाई के पास मदद के लिए जाता है. बट इट अनॉयड द रिच ब्रदर टू हैव द पुअर ब्रदर आस्क फॉर हेल्प. लेकिन जो अमीर भाई था, वो गरीब भाई जो था, वो अपने अमीर भाई से हेल्प के लिए किस तरह से पूछता. When the poor brother asked for some bread, the rich brother gave him some ham and said angrily, "Here, take his ham and go to the dwarfs. They will boil it for you." तो जो अमीर भाई जो था, उसने गरीब भाई को एक हैम दिया और बड़ी ही एंग्रीली, बड़ी ही गुस्से में बोला कि इस हैम को लो और यहाँ से जाओ. दे विल बॉयल इट फॉर यू, यानी इस हैम को लेकर हैम के साथ यहाँ से जाओ और ये इसको बॉयल करके तुम्हें दे देगा. सो द पुअर ब्रदर स्टार्टेड आउट बाय द हैम विद द हैम अंडर हिज आर्म टू फाइंड द होम ऑफ द ड्वार्फ्स. यानी वो जो गरीब भाई जो था, वो वहां से चला गया हैम को अपने बाजू में रखकर नाने को ढूंढने के लिए. He trudged on through the snow until he saw 7 queer little dwarfs rolling a huge snowball at the foot of a hill. तो जैसे ही वो आगे गया तो बहुत ज्यादा स्नो हो रखी थी वहां पर. तो वहां पर 7 नाने जो थे वो उसको रोल कर रहे थे. वहां बहुत ही ज्यादा उस पहाड़ी पर बर्फ जमी हुई थी. The poor brother approached the dwarfs, but they paid no attention to the poor brother, rather kept on rolling the snowball, which grew larger and larger each moment as they sang. तो जो गरीब भाई था, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था. कोई जो भी नाने थे वहां पर, वो कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. वो क्या कर रहे थे, स्नोबॉल जो थी उसको रोलिंग कर रहे थे बार बार और उसको पिघला रहे थे वहां पर उसमें. तो ये मोमेंट काफी देर से चल रहा था. वो उसे देख रहा था बिहाइंड द डोर. तो डोर के पीछे, द मिल यू विल फाइंड बट स्नो, द मिल विल नेवर ग्रेन, विल गेदर स्नो एंड स्टिल मोर स्नो, देन रोल इट डाउन टू कूल बिलो. तो वो बार बार क्या कर रहे थे, स्नो को उसमें लगा रहे थे और वो मेल्ट कर रहे थे. हा हा लाफ द चीफ ड्वार्फ. और जो एक उनका जो सबसे बड़ा नाना था, वो हंसते हुए बोलता है, वी हैव इनफ स्नो, हमारे पास
बहुत सारी स्नो है, here to put out a dozen fires. Come brothers, let us roll the snowball below. Have ho, cried the other 6 dwarfs. तो जो बाकी के 6 नाने थे वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्नो है और हम इसको मतलब फायर में स्नो को पिघला लेंगे. In the twinkling of an eye, the 7 little dwarfs had rolled the snowball through an entrance in the side of the hill. Down the snowball rolled until he reached a place where the fires burned. तो जैसे ही मतलब धीरे धीरे वो क्या करते थे, स्नोबॉल को उस पर रोल पर आगे पीछे लगाते थे और फायर चला देते थे, तो आग जलती थी और जो स्नो थी वो पिघल जाती थी. Then sizzle came the hot steam pouring out of the entrance. At this time the poor brother had stood watching the 7 dwarfs and said not a word. तो यहाँ पर जो गरीब भाई था वो इस तरह से बैठा हुआ था और जो वो 7वां नाना जो था उसको देख रहा था. उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे, बट सडनली ही थॉट, लेकिन अचानक उसके माइंड में विचार आया, इफ आई डोंट गो बिलो एट वंस देयर विल बी नो फायर लेफ्ट टू बॉयल माई हैम. तो उसके माइंड में ये विचार आया कि अगर अब मैं नहीं उठा आगे जाने के लिए तो अब फायर नहीं बचेगी, आग नहीं बचेगी और मेरा हैम जो है वो बॉयल नहीं हो पाएगा. सो द पुअर ब्रदर ग्रोप्ड his way through his steam and the smoke, and at last he found his way into the home of the 7 dwarfs. तो जो गरीब भाई था वो अपने रास्ते में आगे गया, तो उसने क्या था, वो उस जो 7 नाना था उससे मिला और उसको बोला, इट वॉज अ वेरी क्लियर प्लेस, ये बहुत ही क्लियर प्लेस है. देयर वर ग्रेट फायर्स बर्निंग ऑन एवरी साइड, यानी यहाँ पर चारों तरफ जो थी फायर थी वो थी. ऑल्दो द हॉट स्नोबॉल हैड कूल्ड द एयर, इट हैड नॉट पुट आउट द फायर्स, यानी जबकि यहाँ पर जितनी भी स्नोबॉल है वो फायर में लगा के उसको हवा में जितनी भी स्नोबॉल है उसको फायर में रखा जा रहा है. द चीफ ड्वार्फ वाज स्टीरिंग some soup that was boiling in a kettle. तो जो का चीफ जो था नाने का ड्वार्फ का, तो वो क्या था, वो एक सूप बना रहा था केटल में बॉईल करके. When he saw the poor brother standing before him with the hand under his arm, he cried, "Oh, who comes here?" तो जैसे ही उसने उस गरीब भाई को के हाथ में वो हैम देखा कि उस गरीब भाई ने उस हैम को अपनी बाजू में पकड़ा हुआ है, वो रोने लगा कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, कहाँ से आया. Before the poor brother could answer, the 7 little dwarfs had crowded around him, trying to snatch the hand. तो जैसे ही जो वो गरीब भाई था वो कुछ आंसर करता, तो वो जो 7 नाने थे वो उसके चारों तरफ उन्होंने उसको घेर लिया और हैम को छीनने की कोशिश करने लगे. It was many a day since they had tasted ham and they were very fond of it. तो वो बोलते हैं कि वो बहुत दिनों से उन्होंने बहुत दिनों से हैम का टेस्ट नहीं किया है और वो बहुत दिनों से इसकी तलाश में थे. What will you give me for the ham? asked the poor brother. तो जो गरीब भाई था उसने पूछा कि तुम मुझे इसके बदले में, हैम के बदले में क्या दोगे? We have neither silver nor gold, said the dwarfs. तो जो नाने थे वो बोलते हैं कि हमारे पास ना तो चांदी है और ना ही सोना है, but we will give you the mill that stand behind the door. लेकिन हम तुम्हें एक चक्की देंगे जो उस दरवाजे के पीछे है. Of what use would the mill be to me? और इसका यूज किस तरह से करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा. I am hungry and have come to boil the ham, said the poor brother.
तो जो गरीब भाई था वो बोलता है कि मैं बहुत ही भूखा हूँ और मुझे ये हैम बॉईल करके दे दो, क्योंकि उसे भूख लगी थी, उसको कुछ खाना था. इट इज अ मैजिक मिल्क. द चीफ ड्वार्फ रिप्लाइड, इट विल grind anything in the world that you might wish, expecting snow and ham. तो वो जो चीफ नाना जो था वो क्या बोलता है कि ये एक मैजिक, ये एक जादुई चक्की है. तुम जो कुछ भी इससे बोलोगे, दुनिया में जो कुछ भी है ये सब कुछ पीस कर देगी तुम्हें, बस स्नो और हैम को छोड़कर ये तुम्हें कुछ भी पीस कर देगी. आई विल शो यू हाउ टू यूज इट. तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें इसका यूज किस तरह से करना है. द पुअर ब्रदर एग्रीड टू गिव द हैम इन एक्सचेंज फॉर द मिल. तो जो गरीब भाई था वो एग्री हो गया उस हैम के बदले में, उस चक्की को लेने के लिए. एंड द चीफ ड्राफ्ट टोल्ड हिम द सीक्रेट ऑफ हाउ टू यूज इट. और जो चीफ ड्राफ्ट यानी उनका नानों का जो चीफ था, उसने उस चक्की को यूज करने का सीक्रेट उसको बता दिया. द ड्राफ्ट सेड, व्हेन यू विश द मिल टू ग्राइंड, जस्ट से दिस वर्ड. यानी जब भी तुम्हें इस चक्की से कुछ पीसना हो तो तुम्हें ये वर्ड्स बोलने होंगे. ग्राइंड, क्विकली ग्राइंड, लिटिल मिल, पीसो, जल्दी पीसो, छोटी चक्की, ग्राइंड विद द राइट गुड विल. यानी तुम बहुत ही अच्छा पीस सकते हो. When you wish the mill to stop grinding, you must say, "Hand tight, little mill, the mill will obey you." तो जब कभी भी तुम्हें इस चक्की को पीसने से रोकना हो तो तुम्हें ये बोलना होगा, रुक जाओ छोटी चक्की. तो ये चक्की तुम्हारी आज्ञा को मान लेगी. Taking the little mill under his arm, the poor brother climbed up and up until he came to the entrance in the side of the hill. तो जो इस चक्की को लेकर वो गरीब आदमी जो था वो अपनी बाजू में लेकर इसको वहां से चल दिया. और पहाड़ी पर जैसे ही चढ़ता गया वो, तो वहां पर वो पहाड़ी की एक साइड में जाकर रुक गया. देन ही ट्रक्ड होम अगेन थ्रू द स्नो. तो वहां स्नो के बीच में उसने उसको रख दिया. When he arrived in front of the hut, he put the little mill down on the snow and said it once. Grind, quickly grind, little mill, grind a house with the right good will. तो जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास सामने पहुंचा तो उसने वहां पर उस छोटी चक्की को स्नो के बीच में रख दिया और उसको बोला कि पीसो, जल्दी पीसो, छोटी चक्की बहुत अच्छे से, मतलब अच्छी तरह से पीसो. द लिटिल मिल ground and ground until there stood in place of the old hut the finest house in the world. It had fine large windows and broad stairways, and the house was furnished from garret to cellar. तो जो छोटी चक्की थी उसने इतना अच्छा पीसा कि उनका जो झोपड़ी थी, वो पुरानी झोपड़ी जो थी वो बहुत ही अच्छे घर में बदल गई. धीरे धीरे उस चक्की ने उनको इतना अच्छा सामान पीस के दिया कि धीरे धीरे उनकी जो झोपड़ी थी वो एक अच्छे घर में बदल गई, जो कि बहुत ही बड़ा था. उसके विंडो, दरवाजे, सब कुछ बहुत अच्छे थे. उनका घर जो था वेल फर्निश्ड हो गया था, सब कुछ उनके घर में धीरे धीरे आ गया था. बाय इवनिंग द मिल हैड ग्राउंड आउट द लास्ट आर्टिकल दैट वाज नीडेड फॉर द हाउस, एंड द पुअर ब्रदर क्राइड, "Halt, halt, little mill." The mill obeyed him. Then the poor brother placed the mill in the barnyard and told it to grind animals like horse, cows, woolly sheep, and fat big hens. When he told it to halt, the mill stopped grinding. तो उसने क्या किया, जो गरीब भाई था उसने धीरे धीरे एक एक करके अपने घर में सारी चीजें जोड़ ली. लाइक horse, cows, ships, big hands, सब उसके पास धीरे धीरे उसकी वजह से आने लगी. The poor brother carried the mill to the fields and commanded it to
rich crops of wheat, oats, barley and corn. तो जो गरीब भाई था वो क्या करता था, वो खेतों में उस चक्की को ले जाता था और अच्छी अच्छी फसल जैसे गेहूं की, मक्का की, ज्वार की, बाजरा की, सभी की अच्छी फसलें जो थे वो उनको पीसने के लिए बोल देता था. Then he took the meal into the house and asked it to bring fine clothing for his wife and his daughters and to keep all the cupboards filled with good things to eat. उसके बाद वो चक्की को अपने घर पे लेकर आया और उसने उसको बोला कि अच्छे उसकी वाइफ और उसकी डॉटर के लिए अच्छे अच्छे क्लोथ्स पीसो. तो चक्की ने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्लोथ्स पीस दिए, उनके लिए बना दिए और उसने उनको कबर्ड में भर दिया. उनके कबर्ड बहुत अच्छी अच्छी चीजों से पूरी तरह भर गई थी. At last the poor brother had everything that he wanted. तो अब लास्ट में क्या था, जो गरीब भाई था उसके पास वो सब कुछ था जो कि वो चाहता था. He placed the men behind the kitchen door and sat down with his wife and daughters to eat the choicest food he had ever tasted. तो उसने उस चक्की को अपने किचन के डोर के पीछे छुपा दिया था और वो बैठे हुए थे अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के साथ और अपनी चॉइस के सभी मनपसंद खाने को वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, जो कुछ भी उन्हें बहुत ही पसंद था. The rich brother heard about all the strange things that had happened. He was a cunning fellow, so one morning he went to visit the poor brother. तो जैसे ही अमीर भाई ने ये सुना कि ये सब इतनी स्ट्रेंज चीजें उसके साथ कैसे हुई, तो उसने देखा और उसने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने गरीब भाई के पास मिलने के लिए आया. How did you manage to become so rich? He asked in astonishment. The poor brother told about the mill and that he need only say quickly grind little meal, grind with the right good will. तो उसने ये पूछा, उस अमीर भाई ने उससे पूछा कि तुम इतने अचानक से एकदम से इतने अमीर कैसे बन गए हो. तो जो गरीब भाई था उसने उसे उस चक्की के बारे में बताया कि उसको केवल इतना कहना पड़ेगा कि पीसो, जल्दी पीसो, छोटी चक्की तुम बहुत अच्छा पीस सकते हो. एंड द मिल वुड ग्राइंड एनीथिंग ही माइट विश टू हैव. और जो चक्की थी वो इतने में कुछ भी आपके लिए पीसेगी, जो कुछ भी आप चाहोगे, जो कुछ भी आप पीसना चाहते हो वो चक्की वही पीस देगी. द रिच ब्रदर डिड नॉट वेट टू हियर एनी मोर बट सेड लेंड द मील टू मी फॉर एन आवर. टेकिंग इट अंडर हिज आर्म द स्टिंगी रिच ब्रदर ran across the fields toward home. तो वो जो अमीर भाई था उसने और कुछ आगे सुने बिना ही वो बोला, उसने कुछ आगे सुना नहीं कि इस चक्की को रोकना कैसे है या इसके साथ आगे और क्या करना है, किस तरह से ये चक्की और आगे कुछ करेगी. उसने क्या किया, उस चक्की को उठाया और बोला कि 1 घंटे बाद तुम्हें वापस कर दूंगा, और अपनी बाजू में उठाकर उसको वहां से ले गया. और भागते हुए जैसे ही वो दौड़ कर गया तो उसने अपने घर के खेत में जाकर उसे रख दिया. His wife was in hayfield spending the hay after the mowers. तो वहां उसकी जो वाइफ थी वो hayfield में थी और वो at last he waded through the porridge across the fields to the mowers crying help help. तो अभी जो बड़ा भाई था वो पोरिंज के बीच में से जो खेत बह रहा था उसमें से कांटे को बुलाता है, हेल्प हेल्प चिल्लाता है. When he told the mowers about the mill, they said, "Go to your brother and ask him to stop the mill, or we shall be drowned in porridge." तो अब वो जो कांटे था वो क्या बताता है, मोवर्स जो है वो बताता है इस मिल के लिए कि तुम अपने भाई के पास जाओ और उससे पूछो इसको बंद करने का, इसको किस तरह से बंद किया जा सकता है और ये जो पोरिज है किस तरह से यहाँ पर खत्म हो सकता है. Then the rich brother ran to the poor brother's house, crying and shouting for help. तो जो रिच ब्रदर था वो पुअर ब्रदर के यहाँ पे जाता है और
वहां पर रोता है, चिल्लाता है उससे हेल्प के लिए। द पुअर ब्रदर laughed when he found out what had happened. They rowed back to the kitchen in a boat, and the poor brother whispered the magic word. At once the mill stopped grinding. तो जो गरीब भाई था वो हंसता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके भाई ने उस मिल को बंद करने का के जो जादुई वर्ड थे वो सुने ही नहीं थे। They rowed back to the kitchen. वो बोट में चल देता है और गरीब भाई वहां पर जाकर वो मैजिक वर्ड्स बोलता है और जो चक्की थी वो वहां पर पीसना बंद कर देती है। In course of time, the porridge soaked into the ground. तो जो porridge था वो ग्राउंड में समय के साथ सोख लेता है। But after that nothing would grow there except oats, and afterwards even the brooks and ponds were always filled with herrings. लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो उस जमीन पर कुछ भी कुछ भी उग नहीं पाता है, ना ये ओट्स, और वहां पर जो तालाब होता है उसमें केवल मछलियां ही रहती थी। The rich brother was no more ready to keep the mill. अब जो रिच ब्रदर था, अमीर भाई जो था, वो उस मिल को रखने के लिए तैयार नहीं था। The poor brother carried it home once more and placed it behind the door. तो जो गरीब भाई था उसने उस मिल को उठाया और वापस अपने घर ले गया और अपने दरवाजे के पीछे रख दिया। Some years passed, and one day a rich merchant sailed from a distant land and anchored his ship in the harbor. तो कुछ सालों के बाद एक दिन एक व्यापारी जो था वो उसके पास आता है, जिसके जो जहाज जो है बंदरगाह से जुड़े हुए हैं। He visited the home of the poor brother and asked about the mill, for he had heard how wonderful it was. के बाद वो गरीब भाई के पास विजिट करने के लिए आता है, वो व्यापारी जो था, और उसे उस मिल के बारे में पूछता है कि मैंने सुना है कि ये बहुत ही वंडरफुल मिल है जो कुछ भी पीस सकती है कभी भी। Will it grind salt? The merchant asked. तो व्यापारी पूछता है कि क्या ये नमक पीस सकती है? Yes, indeed, said the poor brother. तो poor brother बोलता है हाँ बिल्कुल पीस सकती है। It will grind anything in the whole world except snow and ham. यानी ये संसार में सब चीजों को पीस सकती है, बस हैम और स्नो को छोड़कर। The merchant had to take back salt with him in the ship. He thought that it would be much easier to fill his ship with salt from the mill than to make a long voyage across the ocean to pressure his cargo. तो जो व्यापारी जो था वो उसे अपनी शिप को नमक से भरना चाहता था। शिप के जो खाने होते हैं वो उसे उसको नमक से भरना चाहता था। He thought that it would be much easier. तो उसे लगा कि इस मिल से ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर वो so he said the poor brother, let me borrow the mill for a short time and I shall give you a handsome reward. अब वो पुअर ब्रदर से पूछता है कि तो मुझे ये मिल कुछ समय के लिए दे दो, एक शॉर्ट टाइम के लिए, और मैं तुम्हें जो भी इसके बदले इनाम चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। The poor brother agreed and the merchant went away with the mill. तो जो गरीब भाई था वो एग्री हो गया और जो मर्चेंट व्यापारी जो था उस मिल को लेकर वहां से चला गया। He did not wait to find out how to stop the grinding. उसने उस मिल से जो पीसती है, वो जो आटा पीसती थी या कोई भी चीज पीसती थी, उसको रोकने का उपाय नहीं जाना और वो वहां से चला गया। When the merchant went aboard the ship, he said to the captain, "Here is a great treasure, guard it carefully." वो जैसे ही मर्चेंट यात्रा के लिए विदेश के लिए शिप पर जहाज पर बैठ जाता है तो वो कैप्टन से कहता है कि ये बहुत ही कीमती खजाना है, इसे बहुत ही गार्ड से कहते हैं इसे बहुत ही केयरफुली रखना है। द कैप्टन थॉट दैट द लिटिल मिल डिड नॉट अपीयर वेरी वंडरफुल। तो जो कैप्टन होता है वो सोचता है कि ये छोटी सी चक्की जो है ये क्या इसमें ऐसी क्या बात है, बट ही प्लेस्ड इट अपॉन द डेक ऑफ द शिप। लेकिन वो जहाज के डेक पर उसे रख देता है
Then he ordered the sailor to the post of duty and the ship sailed away. उसके बाद वो जहाज के जो नाविक होते हैं उनको उनकी देखभाल के लिए बोल देता है. When they were out at sea, the merchant said, "Captain, we need not go any further upon our voyage. The meal will grind out salt enough to fill the hold of the ship." उसके बाद जैसे ही वो समुद्र के बीच में आ जाते हैं तो व्यापारी बोलता है कैप्टन से कि अब हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है, जो मिल है वो यही जहाज को नमक से भर देगी, जहाज के खानों को. saying so he cried, "Grind quickly, grind little mill, grind salt with the right good will." तो वो वहीं पर चक्की से बोलता है, पीसो, जल्दी पीसो, छोटी चक्की जल्दी पीसो, सही से पीसो. And the mill ground salt and more salt and still more salt. तो चक्की पीसती गई नमक और नमक ही पीसती चली गई. When the hold of the ship was full of salt, the merchant cried, "Now you must stop, little mill." तो जो शिप थी वो सॉल्ट से पूरी भर गई और जो व्यापारी था वो चिल्लाया कि अब रुक जाओ छोटी चक्की. But the little mill did not stop. It kept on grinding salt and more salt and still more salt. तो जो छोटी चक्की थी वो नहीं रुकी क्योंकि वो अपने जादुई वर्ड से ही रुकती थी और वो नमक बहुत सारा नमक पीसती चली गई. The captain shouted, "We shall be lost. The ship will sink." One of the sailor called, "Oh, captain, throw the mill into the sea." तो जो कैप्टन है वो चिल्लाया कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे, ये जो शिप है वो डूब जाएगा. तो उनमें से एक जो नाविक था, उन नाविकों में से एक नाविक जो था वो बोलता है, कैप्टन इस मिल को, चक्की को समुद्र में दूर फेंक दो. So they all joined hand and threw the wonderful mill down to the bottom of the deep sea. तो उन सभी ने मिलकर उस चक्की को क्या किया, समुद्र के बहुत बीच गहराई में बहुत दूर से फेंक दिया. They sailed home with the merchant's cargo of salt, but the mill kept on the grinding salt at the bottom of the sea. तो वो सब नमक के जहाज के साथ वापस अपने अपने घर आ गए और जो वो चक्की है वो वही समुद्र की गहराई में नमक पीस रही है. And till today it's grinding on and on. और आज भी वो चक्की इसी तरह से नमक पीस रही है, यानी समुद्र के जिस गहराई में वो चक्की डाली थी उन्होंने, तो वो वहां से आज भी जो चक्की है वो नमक पीसे जा रही है. तो नमक की वजह से ही समुद्र का जो पानी है वो नमकीन होता है. तो जो वो चक्की थी वो आज भी नमक पीस रही है, जिस वजह से समुद्र का पानी नमकीन होता है. So students, this chapter is finished. We will start with the next chapter in the next class.